हेलो दोस्तों, दिस इज योगेश, माइंड ट्रेनर। थर्ड एक्टिवेशन खोलना चाहता हूं मैं आपकी। यस, इस 1 घंटे में आप अपनी थर्ड आई को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेश, एज अ माइंड ट्रेनर पिछले 10 सालों से थर्ड एक्टिवेशन सिखा रहा हूं। अभी आपकी बारी है। यस, आपको और आपके परिवार को थर्ड एक्टिवेशन करना है। इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मेरा मिशन है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे 10 लाख बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है और मैं ये चाहता हूं कि हर एक परिवार का सदस्य ध्यान करें, मेडिटेशन करें। हम ऑलरेडी जानते हैं ध्यान का महत्व कितना बड़ा है, मेडिटेशन करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो बचपन से ही मिला, अगर बचपन में ही हमने स्टार्ट किया तो हम बहुत डेवलप हो सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार एक पॉजिटिव हो सकता है। तो आज का प्रोग्राम मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता आपका। हम प्रैक्टिकली चीजों को करने वाले हैं, एक्सपीरियंस में आपको देना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग प्रोग्राम थर्ड एक्टिवेशन के। दोस्तों, थर्ड एक्टिवेशन खोलने के लिए हमें 3 चीजें करनी पड़ेगी, 3 एक्सरसाइज हमें करनी है आज। और ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको थर्ड एक्टिवेशन हो जाएगा। ये डेली बेसिस पे करोगे तो इंप्रूवमेंट और भी आता है, लेकिन ये क्यों करनी है उसको समझिएगा। हमें पहले आंखों की एक्सरसाइज करनी है, आई एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा जो आपको आई को पावरफुल बनाएगा, आपकी इमेजिनेशन, आपके आई साइट को इंक्रीज करेगा और ये करने से आपको आंखें बंद करके बहुत अच्छे से दिखने वाला है। तो ये करने का महत्व जैसे जैसे आप डेली करते जाओगे तो आपको उसका बेनिफिट और मिलेगा। ये बहुत सारे यहाँ एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही करने वाले हैं। सेकेंड जो एक्सरसाइज हम यहाँ पे करने वाले वो है ब्रेन जिम। यस, हमारी दोनों ब्रेन है, लेफ्ट एंड राइट, इसको हमें बैलेंस करना है। दोनों ब्रेन के बीच में पीनियल ग्लैंड है। तो हमारे फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड आई पीनियल ग्लैंड है उसको हमें बैलेंस करना है, उसका एक्टिवेट करना है। तो वो एक्टिवेशन करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेन जिम भी करेंगे। थर्ड जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है उसमें कहूँ मैं म्यूजिक थेरेपी। यस, और जहाँ पे हम आंखें बंद करके चीजों को विजुअलाइज करेंगे, इमेजिनेशन पावरफुल डेवलप करेंगे, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं चाहता हूं कि आप अभी तक वीडियो को जो है देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सभी चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगा ना वो आपको 100% दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी तरफ से सभी के लिए मैं ये बनाया हूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और YouTube पे पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत सारे वीडियोस आते हैं तो वो भी आपके लिए काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो भी आपको बताया जाएगा वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, आपको बस देख के उसको जो है करना है, इजी है। सो विल डू नाउ आई एक्सरसाइज। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के सेंटर में देखना है और आपको चीजों को फॉलो करना है। यस, वीडियो के सेंटर में देखिए और हर एक लेटर को आपको रीड करना है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन होगा उसकी तरफ देखना है। देखो क्या होता है। सेंटर में देखिए, रीड करिए लेटर्स। You can look away now. वाह, वेरी गुड। हाउ यू फील, कैसे लगा आपको? और अभी देखो कितना कुछ मजा आ रहा है, इधर उधर देखो। वाह, ग्रेट। मैं चाहता हूं कि आप ये जो कर रहे हो
इसमें आपको 100% देना है अभी, क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा टफ है, वहां पे आपको करना शुरू में डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन जैसे आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो वो इजीली आएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेन जिम आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी करना है और मैं भी करने वाला हूँ। सो वी विल डू, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, वो है ब्रेन जिम। ये आपके दोनों ब्रेन को बैलेंस करेगा। लेट्स स्टार्ट। Yes, I can do it. I have done it. Yes. 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 Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. 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 Yes, yes, yes. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Yes, yes, yes. 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 वाह मजा आया ब्रेन जिम करके। ठीक है, मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, लेकिन इसका आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल आने वाला है। नाउ यहाँ पे हम बड़ी एक्सरसाइज करने वाले हैं, एंड दैट इज मेडिटेशन। यस, ये मेडिटेशन ही है जो आंखें बंद करके हमें दिखने वाला है। ये इजी कंसेप्ट है। आंखें बंद करने का ये कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। आंखें बंद करके जो हमें दिखता है वो माय डिफेंस हमारा जो एनर्जी यानी जब हम लेते हैं मेडिटेशन ध्यान में, उससे आंखें बंद करके दिखता है। हमारा जो
विचार है, जब हम उसको जीरो करते हैं, हमारे थॉट्स जीरो होते हैं, कॉन्शियसली जीरो हो जाते हैं, तो आंखें बंद करके दिख जाता है। इससे हमारा ब्रेन पावरफुल होता है, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सब कुछ बढ़ता है। तो मेडिटेशन यहाँ पे हम जब करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप ब्लूटूथ स्पीकर या ईयरफोन का यूज करोगे। ये करना जरूरी इसलिए है, बहुत ही पावरफुल म्यूजिक्स है और बहुत ही उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको तभी आएगा जब आप अच्छे क्वालिटी के स्पीकर यूज करोगे। आपके रिजल्ट डिपेंड रहेंगे माय फ्रेंड्स वो क्वालिटी ब्लूटूथ स्पीकर पे। ठीक है, मुझे पता है कि आपके पास जो भी है अभी फिलहाल ईयरफोन होंगे या स्पीकर होंगे, तो उस पे आप कीजिए ये मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ पे आवाज आना जरूरी है। अच्छा सा आवाज को बड़ा भी नहीं करना है, बहुत छोटा भी नहीं करना है, ऐसा आवाज जहां पे बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करे, इस लेवल का आपको आवाज रखना है। ज्यादा बड़ा ना रखो, छोटा भी ज्यादा ना रखो, मीडियम आवाज जहां पे आप सुन सको। अच्छा, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी मैं कुछ शब्द को दोहराऊंगा, बोलूंगा, वो आपको बस कल्पना करनी है। जितनी अच्छी इमेजिन कर सकते हो उतनी करो। इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो आप जानबूझ के वो करनी है। दोस्तों, यहाँ पे जो हम मेडिटेशन करेंगे उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग होने वाला है। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 25% हमारे पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन चाहिए, 25% वो ब्रेन को चाहिए होता है। जब हम जितना ऑक्सीजन ब्रेन को देंगे उतना ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो ये ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे सोहम एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम अपने सांसों को देखने वाले हैं और माय फ्रेंड्स हम ब्रीदिंग स्पीडली करने वाले हैं। ये कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं। और ये मेडिटेशन में आपको 100% करना है। जितना आप 100% दोगे उतना आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा। सो कैसे करना है, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाऊंगा सोहम वाला। वो म्यूजिक 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है कि हम वो स्लो करेंगे, बाद में मीडियम और स्पीड को बढ़ाएंगे, हाई स्पीड पे रहेगा। सोहम हम ये ब्रीदिंग करेंगे विद दैट म्यूजिक दैट इज सोहम। तो सोहम को करते समय आपको सांसों को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। सो को सांस को अंदर लिया, हम को बाहर छोड़ दिया, हम। तो इस तरह से। लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं कि आप इसको 100% दो और आपको ये इजी जाए। तो यहां पे हम भस्त्रिका करने वाले हैं। भस्त्रिका मतलब आपको जो है नीचे बैठना है, आपको जो है आंखें बंद करनी है, आंखों के ऊपर रुमाल पट्टी बांधनी है। जो म्यूजिक स्टार्ट होगा तो आपको हाथ ऊपर करने हैं कुछ इस तरह से, और हम के लिए ऐसे आंखें बंद रहेगी। आपको ये प्रैक्टिकली ऐसे करना है। हम बोलना नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये शब्दों को बोलना नहीं है, आपको बस ब्रीदिंग लेना है सो को और छोड़ना है कुछ इस तरह से। आंखें बंद रहेगी और बैकग्राउंड में म्यूजिक रहेगा सोहम सोहम सोहम। ये हम करेंगे तो आप देखोगे कि आपका पूरा बॉडी जो है ना वाइब्रेट होने लगेगा। आपके अंदर जो कंपन है वो शुरू होगा, सेंसेशन आपके अंदर काफी हाई रहेंगे। बाद में हम थोड़ा एक्टिवेशन का म्यूजिक लगाएंगे, अफर्मेशंस देंगे और वो स्टार्ट करेंगे। सोहम को अच्छे से कीजिए। जो लोग सोहम को अच्छे करते ना उनके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पॉज कीजिए। आप इसको जो है पॉज करके आंखों के ऊपर रुमाल या पट्टी लेके आइए, आंखों पे पट्टी बांधनी है और आपको ध्यान की मुद्रा लेनी है। इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। और आपको आंखें बंद करके इस ध्यान मुद्रा को बैठ के स्ट्रेट बैठना है। बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर नहीं बैठो, नीचे कुछ तो भी ऐसे योगा मैट या नॉर्मल मैट बिछा के आपको बैठना है। मैं चाहता हूं कि ये पूरा मेडिटेशन आप जब करोगे तो आपके आजू बाजू आपकी मम्मी है, पापा है या बच्चे हैं, वो सभी करेंगे। आपके परिवार के सभी लोग मैं चाहता हूं ये करेंगे। जब हम सभी इकट्ठा आके करते हैं ना तो एनर्जी का फ्लो ज्यादा आता है, वो एक्सपीरियंस आपको बढ़िया देगा। सो वी विल स्टार्ट दिस मेडिटेशन। पॉज दिस वीडियो, वी विल डू ब्यूटीफुल थर्ड आई मेडिटेशन। दोस्तों, अभी हम मेडिटेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने अभी खाना खाया है तो ये सोहम एक्सरसाइज जो भी हम करने वाले हैं
उसे ना कीजिए, आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको टाइम हो चुका है आधा घंटा 1 घंटा, तो आप सोहम ब्रीदिंग को कर सकते हैं। लेकिन आपको बीच में तकलीफ होती है ब्रीदिंग करने में, तो आप स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस का भाग है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, डे बाय डे करोगे, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें आपको 100% विजुअलाइज करना है। सो वी विल स्टार्ट थर्ड आई मेडिटेशन। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लंबी सांस लीजिए, छोड़ना है। सोहम आपको बोलना नहीं है। मुंह बंद रखिए, आंखें बंद रखिए, लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। कंटिन्यूस कीजिए, रुकना नहीं है। ना है आपका ध्यान थर्ड आई के पास, दोनों आंखों के बीच में ही रख के आपको ब्रीदिंग करनी है। कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करते रहिए, रुको मत। स्पीडली ब्रीदिंग जितना अच्छा करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये नीचे लीजिए, सांसों का और हाथों का मैच होना चाहिए। जब आप हाथ ऊपर लोगे तो सांस अंदर, हाथ नीचे लोगे सांस बाहर। कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करना है, रुको मत। स्पीड बढ़ाइए, हाथों को भी ऊपर लेना है, नीचे लेना है। जोर से ब्रीदिंग करते रहिए। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। आपको आधा मिनट ही करना है, आधे से कम मिनट करना है। स्पीड बढ़ानी है। आंखें बंद होनी चाहिए। हमें सीधा बैठना है, कमर को सीधी रखिएगा और आपको अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा लेनी है। ध्यान मुद्रा भी इसे कहते हैं। तो वो लेके आपको मेडिटेशन करना है। सो बी रेडी। आंखें बंद कीजिए और मैं चाहूंगा कि मैं 1 से लेके 10 काउंट करूंगा। 10 तक आप डीप अवस्था में पहुंचोगे। इस अवस्था में आपके विचार शून्य होने वाले हैं। आपकी जो ब्रीदिंग है, सांसें है, वो भी शून्य होने वाली है। सो बी रेडी। 1, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर रखिए। 2, पूरा फोकस
आपके सांसों के ऊपर, और आप देख सकते हैं आपकी सांसें नीले कलर की हैं, ब्लू कलर। 3, चेहरे के ऊपर स्माइल लेके आइए। आपके चेहरे के ऊपर आपको स्माइल रखना है, जिससे आपका मेडिटेशन का अनुभव और अच्छा हो जाए। 3, वेरी गुड। मैं चाहूँगा कि आपका पूरा ध्यान, मन के जो विचार है उसे आपको कम करना है, पूरा फोकस ओनली ऑन ब्रीदिंग। 4, 5, आप देख सकते हैं आपकी सांसें आपको दिख रही है नीले कलर की, अभी वो छोटी हो रही है। आपको अपनी सांसें देखना है, वो छोटी हो जाएगी। 6, और भी छोटी सांसें, और छोटी। आप देख सकते हैं आपके गले के पास से नाक तक वो सांसें चल रही हैं, और छोटी हो जाएगी। 7, और छोटी। अभी आपकी सांसें नाक में खेल रही है, नोज में खेल रही है। 8, और छोटी सांस, और छोटी सांस। 9, और आप देख सकते हैं आपके नाक से भी वो कम होके और छोटी हो रही है। एंड 10, आपकी सांसें पूरी तरह से बंद हो गई है और आपके मन के विचार भी शून्य हो गए हैं। अब मैं जो कहूँगा उसको आपको देखना है, उसकी कल्पना करनी है। दोनों आंखों के बीच में आपकी थर्ड आई है, तीसरी आंख है। मैं चाहूँगा कि आप 3 बार मेरे साथ बोलोगे, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। आप देख सकते हैं एक नीले कलर का, ब्लू कलर का चक्र दोनों आंखों के बीच में घूमता हुआ, उसे देखिए और उसे महसूस कीजिए। आप देख सकते हैं दोनों आंखों के बीच में एक संवेदना, एक सेंसेशन फील हो रहा है, और उसको देखते हुए मैं चाहूँगा कि आप अपने दोनों आंखों के बीच में जब आप देख रहे हो तो उस आज्ञा चक्र को देखते वक्त कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। उस संवेदनाओं को फील कीजिए, एक ऐसा खिंचाव, ऐसा दबाव महसूस कीजिए दोनों आंखों के बीच में, उसको फील कीजिए थर्ड आई को। वाओ। चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल रखिए, आपका चेहरा हंसता हुआ अपने थर्ड आई को देखते हुए कितना अच्छा लगता है। आप जब अपनी दोनों आंखों के बीच में देख रहे हैं तो किसी को अपनी थर्ड आई एक ज्योत के टाइप में, एक ज्योत के स्वरूप में दिखेगी, किसी को यहाँ पे एक घूमता हुआ चक्र दिखाई देगा। एक ब्लू कलर का चक्र है जो तेजी से घूम रहा है। किसी को यहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा, किसी को यहाँ पे संवेदनाएं होगी, कुछ तो भी खिंचाव, कुछ तो भी सेंसेशन। उसको महसूस कीजिए और अपना पूरा फोकस दोनों आंखों के बीच में रखिए। अपने दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, तीसरी आंख है, उसके अंदर ओम लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि उस ओम को विजुअलाइज कीजिए, उस ओम को देखिए जो दोनों आंखों के बीच में है, आज्ञा चक्र में है। आपको दिख रहा है ओम। जब आप ओम को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जब अपनी तीसरी आंख को देख रहे हैं। लेकिन अभी आपका जो चक्र है वो घूम रहा है। किसी किसी का ये चक्र कम स्पीड में घूम रहा है, किसी किसी का ये चक्र ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है, किसी किसी का ये चक्र पॉज मतलब कि एक स्थिर में रहकर आप देख सकते हैं कि वो घूमना उसका बंद हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा इसमें ऊर्जा जाएगी, एनर्जी जाएगी, वो और भी ज़्यादा एक्टिव होगा, और वो जब घूमेगा तो आपकी मन की शक्तियाँ भी बढ़ेगी, आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी और आपका एहसास जो है वो काफ़ी अच्छा होगा।
आंखें बंद रखते हुए तो मैं चाहूंगा दोनों आंखों के बीच में जब आप ध्यान दे रहे हो तो वहां पे जो ओम लिखा है उधर आपको देखते हुए एक लंबी सांस लेनी है और ओम का उच्चारण करना है। जब आप उच्चारण करोगे तो आप देखोगे कि उस चक्रास में आसमान से एक नीले कलर का प्रकाश, ब्लू कलर की लाइट उसमें पास होगी और वो चक्र घूमने लगेगा। बी रेडी। एक लंबी सांस लीजिए और आपको ओम का उच्चारण करना है। बी रेडी। वाह, आप देख सकते हैं आपके अंदर से भी ओम की प्रतिध्वनि आपको सुनाई दे रही है। आपको ओम की आवाज अंदर से आ रही है। पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में ही रखिए, थर्ड आई के पास। एक फिर से लंबी सांस लीजिए। अपना ध्यान आसमान की तरफ लेके जाइए, अपने चेहरे को आसमान की तरफ लेके जाइए और आप देख सकते हैं आसमान से एक नीले रंग का प्रकाश, ब्लू कलर की लाइट आपकी दोनों आंखों के बीच में जा रही है। महसूस कीजिए उसे, फील कीजिए। चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल रखिएगा, हंसता हुआ चेहरा। वाह, महसूस कीजिए उस लाइट के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। और आप उसको देख भी सकते हैं। उसके अंदर है स्टार्स, उसके अंदर है स्टोन्स वाइट कलर के, और उसके अंदर माय डिफरेंस ऊर्जा है। ये सभी एनर्जी, यही एनर्जी मैं चाहूंगा कि आप अपने दोनों आंखों के बीच में देखिए। वहां पे वो जा रही है और उस दरवाजे से अपने पूरे शरीर में वो अपने कन कन में वो जाते हुए आपको दिख रही है। फील कीजिए, कितना अच्छा लगता है जब पूरी एनर्जी आपके शरीर में जा रही है तब। वाओ, चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल। आपको मेरे साथ कहना है, मेरे साथ बोलना है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे के ऊपर स्माइल रखिएगा, बोलना है मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी थर्ड आई खुल गई है। मेरे साथ बोलना है, मेरी थर्ड आई खुल गई है, मेरी थर्ड आई खुल गई है। अभी आपको अपने दोनों आंखों के बीच में देखना है। आप अपनी दोनों आंखों के बीच में देखते जाइए और आप देख सकते हैं दोनों आंखों के बीच में जो चक्र है, कढ़ाई चक्र, वो और तेजी से घूम रहा है, और तेजी से घूम रहा है। वाह, पूरा ध्यान दोनों के बीच में ही रखिए, कढ़ाई के पास ही रखिएगा। आपको पूरा ध्यान कढ़ाई के पास देखते हुए देखना है कि आसमान से जो नीले कलर का प्रकाश है वो आपकी थर्ड आई में गुजरते हुए पूरे शरीर में जा रहा है। आपका शरीर जो भी आप देख रहे हो, कुछ जगह पे रेड पैचेस हैं, वो ब्लू बन रहे हैं। आपके शरीर में जहाँ जहाँ रेड है वो ब्लू बना रहा है। ये रेड पैचेस माय डिफेंस हमारी अंदर बीमारी है, हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उस पॉजिटिव एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा है। हमारे ब्रेन के अंदर देख सकते हैं जहाँ पे रेड पैचेस है, मतलब कि कुछ न्यूरॉन्स इनएक्टिव है, कुछ एक्टिव है, कुछ बीमारी है, या कुछ लेजीनेस है, या गुस्सा है, या हमारे विकार है, वो हमें लाल कलर में दिखाई देते हैं। इस
नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव इमोशंस को आप देख सकते हैं। वो नीले कलर का प्रकाश, वो ब्लू लाइट, उसको वो कन्वर्ट कर रही है ब्लू फॉर्म में पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी। आप देख सकते हैं वो पूरा शरीर, सिर से लेके आपका पूरा बॉडी, पैर तक नीले कलर का बन रहा है। वाह, कितना अच्छा फील होता है जब ये एनर्जी आपके अंदर जा रही है। चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल रखिएगा। आपको मेरे साथ बोलना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हैं तो मेरे साथ बोलिए, मेरा कंसंट्रेशन 100% बढ़ गया है। मेरा कंसंट्रेशन 100% बढ़ गया है। बच्चों ने बोलना है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई है। बड़े भी बोल सकते हैं, मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई है। मेरा कंसंट्रेशन पावर 100% हो गया है। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कीजिए इस मेडिटेशन में। जब आप पूरे समर्पित होके ये मेडिटेशन करते हो, मतलब कि आपके अंदर विचार नहीं है, आप थॉटलेस अवस्था में हो, तब आपकी विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको एनर्जी का अनुभव आएगा और आप देखोगे कि इस एनर्जी से आपका माइंड काफ़ी पावरफुल होगा। जितनी ज़्यादा आप इस ऊर्जा को लोगे ध्यान में, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा। तो मैं चाहूँगा कि आंखें बंद रखते हुए आपको दोनों आंखों के बीच में ध्यान देना है और कहना है, मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। इस वाक्य को हम 10 बार बोलेंगे और वो भी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए। जब आप दोनों आंखों के बीच में जब ध्यान दोगे, किसी किसी को ये थर्ड आई एक नंबर आपकी आंखों के सामने दिख सकता है, वो नंबर होगा 100। किसी किसी को दिखेगा कि वो चक्र तेजी से घूम रहा है। किसी किसी को महसूस होगा कि दोनों आंखों के बीच में एक संवेदनाएं, एक फील होगा कि कोई तो भी दबा रहा है, कोई तो भी पुश कर रहा है। दोनों आंखों के बीच में एक खिंचाव महसूस होगा, तो उसको फील कीजिए। मेरे साथ 10 बार बोलना है, मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। आपको मन ही मन नहीं बोलना है, एक नॉर्मल आवाज जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलना है, लेकिन बोलते वक्त पूरा ध्यान दोनों के बीच में ही रखिए। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। चेहरे के ऊपर स्माइल रखना है, चेहरा हंसता हुआ। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। वाओ, जब आप इस शब्द को बोल रहे हो तो देखिए मेडिटेशन से वो ऊर्जा, वो लाइट, वो काफ़ी मात्रा में आ रही है। वो चक्र तेजी से घूम रहा है। आपको अलग अलग कलर्स, आपको अलग अलग इमोशंस, आपके दोनों के बीच में जो भी खिंचाव हो रहा है उसमें आपको बढ़ोतरी दिख रही है। वो और भी ज़्यादा खिंचाव, सेंसेशन, एक दबाव आपको दिख रहा है या फील हो रहा है। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है।
आंखों के सामने एक नंबर आ रहा है तो देखिए, जिन जिन बच्चों को नंबर दिख रहा है हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों को नंबर दिख रहा है हाथ ऊपर कर सकते हैं। वेरी गुड। हाथ नीचे। मेरे साथ बोलना है, मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। आप देख सकते हैं मेडिटेशन के वक्त आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, आपके अंदर इमेजिनेशन पावर, ये सभी डेवलप होने वाली है। जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना आपका मेडिटेशन का अनुभव ज़्यादा रहेगा, उतना ही आपको एक बहुत ही अच्छा एहसास, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखिए, जहाँ पे गन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, और उधर देखते हुए बोलते जाइए, मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। जिन जिन को 100 नंबर दिख रहा है हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को अपना थर्ड आई 100 दिख रहा है हाथ ऊपर कीजिए। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बोलते जाना है, मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। वाओ, चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल रखिएगा। और मैं चाहूँगा कि अभी हम आंखें बंद रखते हुए उस नंबर को कल्पना के रूप में देखेंगे, इमेजिनेशन के रूप में देखेंगे। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो आंखों के सामने आपको 100 नंबर इमेजिन करना है। 100 नंबर, 100 ऐसे अंक, ऐसे नंबर आपको आंखों के बीच में देखने हैं और उसको देखते हुए बोलना है, मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। मेरी थर्ड आई 100% खुल गई है। आप देख सकते हैं आपको आंखों के सामने नंबर दिख रहा है 100। जिनको नहीं दिख रहा है वो कल्पना कीजिए, आपको इमेजिन करना है। वाओ, कितना अच्छा महसूस होता है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आपको बोलना है कुछ शब्द, वाक्य। मुझे आंखें बंद करके दिख रहा है। मुझे आंखें बंद करके दिख रहा है। चेहरे के ऊपर स्माइल रखिएगा और कल्पना कीजिए आपके हाथ में कार्ड दिया है और वहाँ पे आप चीज़ों को पहचान रहे हो। वो चाहे कलर्स हो, वो चाहे इमेजेस हो, वो चाहे अल्फ़ाबेट हो, वो चाहे नंबर्स हो। आप उसको टच करके, स्मेल लेके, आवाज़ करके पहचान रहे हो। आपको तो दोनों आंखों के बीच में जहाँ पे नंबर है 100, वहाँ पे वो इमेज दिख रही है। वो कल्पना कीजिए, वो देखिए आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ें आ रही है वो कल्पना के रूप में आपको सब कुछ दिख रहा है। वाह, थर्ड आई को आपको बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं 1 से लेके 5 काउंट करूंगा। 5 से हम इस डीप अवस्था से बाहर निकलेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। बी रेडी। 1 2 3 4 and 5। स्लोली स्लोली बाहर आइए। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। अभी जो आपने मेडिटेशन का अनुभव लिया, मैं चाहता हूं कि इस अनुभव को आप रिपीटेडली देख सकते हैं। यही वीडियो को आप रिपीटेडली रोजाना भी देख सकते हैं। तो मुझे बताइए ना, कितने लोगों ने उस एनर्जी को, हायर एनर्जी का एक्सपीरियंस दिया से आए। कितने लोगों ने ये भी देखा कि जहाँ पे जो थर्ड है ना, वहां पे अभी सेंसेशन है, संवेदना है। या आपको ये भी देखने को मिला होगा कि वहां पे एक ज्योत टाइप, किसी को एक फ्लेम, किसी को एक ज्योत दिखाई देगी होगी। यस, ये सभी सिम्टम्स बाय द फ्रेंड्स थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई के है। रोजाना ये करोगे तो ये डेवलपमेंट, यानी धीरे धीरे करके ये एक्सपीरियंस जो है बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप डेली करते जाओगे तो आपका जो ओरा है, आभा यानी पॉजिटिव एनर्जी, वो बढ़ेगी।
आप हायर एनर्जी के साथ हमेशा कनेक्ट रहोगे। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, इसी एनर्जी को वो पाते थे। इससे हमारा मन शांत होता है, पीसफुल होता है, हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस सब कुछ बढ़ता है। और रही बात आंखें बंद करने की, वो अभी हम जानेंगे। उससे पहले आपने जो अभी अनुभव लिया है, मैं चाहता हूं कि ये अनुभव सभी पाए, सभी ध्यान करें। एक परिवार जब ध्यान करता है तो पूरे परिवार में पॉजिटिविटी फैलती है, सकारात्मकता पूरे परिवार में आती है। जो गुस्सा है, जो भी हमारी जो चिड़चिड़ है, गुस्सा है या एडिक्शन है या फिर हमारी जलसी है, हमारी जितने विकार है, ये सभी मेडिटेशन से निकलते हैं। ये पॉजिटिव ऊर्जा जितनी ज्यादा लोगे, इससे आपकी डिसीजन एबिलिटी बढ़ने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से, उनके साथ व्हाट्सएप पे आप इसको जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो है हमारे फ्रेंड्स आंखें बंद करके देखना। उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। और अपने जो भी ध्यान दे के जो मेडिटेशन किया है ना, 100% बता दो आपके रिजल्ट आने वाले हैं। अभी ये वीडियो देखिएगा, देखते देखते आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको रुमाल या पट्टी लानी है और कुछ कलर्स है या फिर आपके पास इमेज है, वो लाके वीडियो को देखते देखते जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है। आपको आंखें बंद करके आज देखना ही है, आपको दिखना ही चाहिए। तो देखिए किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अभी आते हैं हम, और वो है हमारे फ्रेंड्स आंखें बंद करके देखना। आंखें बंद करके देखना, यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। आपको, बच्चों को या आप बड़े हो, आप खुद को आंखें बंद करके जो दिखना है वो होता कैसे है। और यहाँ पे बच्चे काफी जल्दी रिजल्ट आते हैं बच्चों के, और बाद में वो एडवांस में काफी चीजें कर लेते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना, छोटे लेवल पे होती है। वो छोटा लेवल अगर आपको आ गया, बाद में बड़े लेवल पे आप इजीली जाते हो। आपको जो है यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता रहा हूं वो समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, एंड एग्जैक्टली ऐसे ही आप अपने परिवार के अंदर जो भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं या बड़े हैं, उनको वो अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, हमें आंखों को ढकने के लिए या बंद करने के लिए हमें रुमाल या पट्टी का इस्तेमाल करना है। जरूर कहूंगा, बाद में हम जब एडवांस में पहुंचते हैं ना, तो आप कुछ भी लगा आंखें बंद करने के लिए, मतलब आप यहाँ पे ऐसे सर्जिकल टेप होते हैं, यानी आप वो चिपका सकते हो। मेरा एक वीडियो देखिए, उधर हमने बताया है कि कैसे सर्जिकल टेप लगा के भी बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं। या फिर कोई सेकेंड पर्सन जो है ऐसे आंखों के ऊपर हाथ रखेगा, बाद में आप उनके बच्चों के या बड़े हैं उनके हाथ में कार्ड्स दोगे और वो इजीली पहचानते हैं। यानी ऐसे हाथ रखने के बाद आपको पता चलता है कि ये जो बंदा है या जो बच्चे हैं वो आंखें बंद किए या नहीं है। वो जो सेकंड पर्सन है उनको पता चलता है। दूसरा, यानी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरू शुरू में नए हैं, तो ये यहाँ पे हाथ रख के या वो सर्जिकल टेप लगाना, उधर कंसंट्रेशन हायर लगता है, ज्यादा कंसंट्रेशन। वो अभी के लिए नहीं है, अभी हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन वीक है। पहले हम जो पट्टी लगा के करेंगे और वहां पे हमें अच्छे से आ जाएगा, बाद में हम ये चीजें ट्राई करने वाले हैं। तो शुरू में हम जो है पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, आंखों के ऊपर हम पट्टी लगाएंगे, इसके नीचे आप कॉटन रख सकते हैं, लाइक दैट। ये कॉटन मैंने रख दिया है और ये जो है ऐसे आपको ब्लाइंड फोल्ड लगानी है। सेकेंड चीज हमारे फ्रेंड्स, आपको जो है इमेजेस लेने हैं या कोई कलर्स ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप पहले इमेजेस लो। जैसे मेरे पास अभी ये कार्ड्स है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। तो ये जो इमेज है हमारे फ्रेंड्स, आप जो है बच्चे या बड़े हैं वो आइडेंटिफाई करने वाले हैं। चलो, अभी मेरे स्टूडेंट है और मैं बता दूं हम अभी कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये होता कैसे है, प्रैक्टिस लेनी कैसे, वो मैं आपको बता दूं। तो शुरू में जब हम पट्टी बांधेंगे आंखों के ऊपर, तो उसको अच्छे से टाइटली बांधनी है। अच्छे से वो होनी चाहिए कि वो नीचे से बच्चे या बड़े हैं वो ना देखे, ऐसे आपको लगानी है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोसेस मैं जो अभी बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है कि कार्ड कैसे देने हैं, बच्चे रिकॉग्नाइज उनको कैसे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें विचार शून्य में दिखता है, थॉटलेस अवस्था, उसको समाधि अवस्था में कहो। यहाँ पे कॉन्शियसली जागृत अवस्था में हम विचार शून्य कर रहे हैं, कॉन्शियसली यानी जागृत अवस्था में विचार शून्य। सो यहाँ पे जब आंखें बंद करके दिखना ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस और भी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस से आ जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आंखों के ऊपर जब आप रुमाल पट्टी लगा रहे हो तो नीचे से नहीं दिखना चाहिए। तो अच्छे से बच्चे हैं, बड़े हैं, वो पूरा पैक आपको करना है। ये आप ही जज करोगे, आप ही देखोगे अच्छे से। बाद में एडवांस में तो आप हाथ रखोगे, लेकिन अभी जब चेक करेंगे तो बच्चे झूठ नहीं बोलने चाहिए, जो बड़े हो झूठ नहीं बोलने चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे मैं अभी कार्ड दे रहा हूं। जब कार्ड दे रहा हूं, लेकिन देने से पहले एक सवाल, बच्चे हैं बड़े हैं उनको पूछिएगा। जैसे मैं अभी पूछता हूं कि आप बताओ कि आपकी जो थर्ड आई है वहां पे आप ध्यान देना है, वहां पे देखना है कि आपकी थर्ड आई का जो परसेंटेज है, नंबर जो हमने ध्यान में देखा था मेडिटेशन में, वो परसेंटेज कितना है। तो 3 बार आपको बोलना है मेरी थर्ड आई कितना परसेंट खुली है, मेरी थर्ड आई कितनी परसेंट खुल गई है, मेरी थर्ड आई कितनी परसेंट खुल गई है। यहाँ पे जब आप बोलोगे तो आपको आंखों के सामने एक नंबर आएगा, वो बताओ क्या है। बोलो, मेरी थर्ड आई कितनी परसेंट खुली है। मेरी थर्ड आई कितनी परसेंट खुल गई है, मेरी थर्ड आई कितनी परसेंट खुल गई है, मेरी थर्ड आई कितनी परसेंट खुल गई है। 86 नंबर है, वेरी गुड। यहाँ पे 2 चीजें होगी, एक ये नंबर दिखाई देगा, एक क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर नंबर दिख रहा है तो अच्छी बात है, ये हमारी इंट्यूशन है, हमारा विजुअलाइजेशन है, या हम ध्यान करते वक्त जो हमने चक्रास एनर्जी को देखा, वो जो नंबर हमने देखा वो दिख रहा है अभी भी। ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको सिली इमेजिन करना है कि 10 नंबर है। ये बस हमें कंसंट्रेशन के लिए चाहिए। जब हमारा ध्यान दोनों आंखों के बीच में होता है, वहां पे मेडिटेशन का रूल ये है कि जहां पे हम फोकस देते वो चीज बढ़ती है। तो जब हम फोकस देंगे नंबर के ऊपर तो वो नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और वहां पे एनर्जी जाएगी, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो। तो आपको क्या करना है, जो नंबर है 86 है, उधर देखते हुए बोलना है थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। ऐसे जब आप बोलोगे ना तो जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, और आपको देखना है कि वो जो नंबर है या थर्ड आई है, वो नंबर के अंदर एनर्जी जा रही है आसमान से, और वो नंबर बढ़ा रही है वो एनर्जी। वो नंबर बढ़ेगा, 86, 87, 88 ऐसे इंक्रीज होगा। नहीं दिख रहा है नंबर तो बच्चे 10 इमेजिन करेंगे और नंबर को बढ़ाना है, एनर्जी को देखना है और बोलते रहना है थर्ड आई। यहाँ पे आप थर्ड आई बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम बोलो, ओंकार बोलो, अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो। मिनी टू वन, बहुत सारे विचारों को बचने के लिए एक विचार हमें करना है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। जब आप थर्ड आई बोलोगे तो दोनों आंखों के बीच में सेंसेशन भी होगा, दर्द, ऐसा खिंचाव, कोई तो भी दबा रहा है, प्रेस हो रहा है, लाइक दैट भी फील होगा। तो बोलते रहो थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। तो थर्ड आई, आपका 96 पूरा ध्यान नंबर के ऊपर चाहिए। यस यस, बोलते जाओ थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। 97 नंबर आया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलते जाओ, बोलते थर्ड जाओ, आई, ये थर्ड कंटिन्यूस बोलते रहना थर्ड है। आई, इससे क्या होता है ना, हम थर्ड आई। कॉन्शियसली जब बोलते हैं तो जो भी फोकस है हमारा वो बढ़ता है और एनर्जी ज्यादा जाती है। थर्ड आई, बोलते रहो। थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, यस। थर्ड आई, थर्ड अभी आई। कितना नंबर है? अभी 100 दिखाई दे रहा है। ओके ओके, अभी ध्यान से सुनिए। ये जो 100 है, यहां तक आने के लिए उनको मान लीजिए आधा मिनट लगा, 1 मिनट लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 होने के बाद उसके बाद भी थर्ड आई से बोलते रहना है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, ये जो चैंटिंग है थर्ड आई मतलब कि थर्ड आई, या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं, ओंकार बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हो। तो ये जो चैंटिंग है वो चैंटिंग माय डिफरेंस 3 to 5 मिनट चाहिए, मिनिमम 3 to 5 मिनट्स। क्या होता है ना, जब हम चैंटिंग करते हैं इस तरह की और दोनों आंखों के बीच में देते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अभी ध्यान से सुनिए, अभी समय कम है और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे आपको 3 to 5 मिनट्स ऐसे करना है।
बीच में 100 कभी भी आएगा, वो 100 को देखो और थर्ड आई बोलते रहो। जो टाइम है बोलने का, चैंटिंग का, वो है 3 to 5 मिनट्स। ये आपको बोलते रहना है। उसके बाद बच्चों को बीच बीच में पूछे, बड़े हैं बीच बीच में पूछे नंबर कितना है, नंबर के ऊपर ध्यान देते रहो, उसके ऊपर ही देखो और बोलते रहो। ठीक है, अभी हम वो कंप्लीट किया, 3 to 5 मिनट्स हो गए, ऐसे मान के हम चलते। अभी हम चेक करने के लिए देते हैं। तो कोई भी कार्ड्स या कोई भी अल्फाबेट जब आप दोगे तो बच्चे के हाथ में देना है लाइक दैट, और बच्चे क्या करेंगे, उसके ऊपर हाथ रखेंगे थोड़ा सा ऊपर, और क्या करना है, उसके ऊपर हाथ रखिएगा। यहाँ पे हम 3 सेंस को यूज करेंगे। 3 सेंस, वो है टच, दूसरा है स्मेल और तीसरा है आवाज। ऐसे आपको कान के पास टक टक करना है। और बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको बोलना है कि आप इसके ऊपर हाथ रखोगे और बोलोगे थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। ये कंटिन्यूअस बोलते रहना है, थर्ड आई, थर्ड आई। ये जो बोलोगे, जब बच्चों के हाथ में जब हम कार्ड देते हैं, हाँ, जब बच्चे के हाथ में जब हम कार्ड देते हैं उसको हम टच करेंगे। बाद में देखिए 3 सेंस है हमारे, टच हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे, आवाज है उससे आइडेंटिफाई करेंगे, और स्मेल्स। ठीक है, और बच्चों को बोलना है कि आप थर्ड आई बोलते रहो जब तक वो इमेज, वो जो अल्फाबेट है, आपको कुछ कलर या कुछ ब्लर जैसे ना दिखे, तब तक आपको बोलते रहना है थर्ड आई, थर्ड आई। तो बच्चों को ये नहीं बोलना है बेटा ये कार्ड लो और बताओ क्या है, बच्चे नहीं बताएंगे। ऐसे सुनो, बोलते वक्त, देते वक्त ये कहना है आपको थर्ड आई बोलना है, और थर्ड आई बोलने के बाद आपको जो है ना, आपको ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, या कुछ कलर दिखाई देंगे। जब तक वो धुंधला ना दिखाई दे, कुछ कलर ना दिखाई दे, तब तक आपको थर्ड आई बोलते रहना है। सो बोलते रहो थर्ड आई। थर्ड, थर्ड, आपको ब्लर दिख रहा है? जी सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हो सकता है 2 चीजें होगी। पहले होगा कि हाँ ब्लर दिख रहा है, ये भी हो सकता है नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कुछ नहीं दिख रहा है तो मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस लेते रहना है, ये आने वाला है, ये 100% आने वाला है। मैं बताऊंगा कैसे आएगा, अभी देखो। अभी ब्लर दिख रहा है आपको? यस। वेरी गुड। अभी उस ब्लर को देखो, और जब आप बोलोगे मुझे क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, जैसे परसेंटेज बढ़ते हैं ना, वैसी उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी। आपको बोलते रहना है मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है। यस। मुझे क्लियर, क्या क्लैरिटी बढ़ रही है, ये सवाल पूछना है। क्या क्लैरिटी बढ़ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। बोलते रहो और क्लियर बनाओ, और क्लियर। मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है, क्लियर। मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है। वेरी गुड। अभी क्लियर है? यस सर। बताओ क्या है? अभी जी अल्फाबेट से जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों को अप्रिशिएट करना है। ओके, यहाँ पे रॉन्ग हुआ तो डांटना नहीं है, वो अप्रिशिएट करेंगे। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये कार्ड चेक करो, ये कार्ड चेक करो। जब हम देंगे, याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से आइए, ध्यान से सुनिए। बच्चे के हाथ में कार्ड दिया, बच्चा हाथ के ऊपर उसको ऐसे रखना है, और कार्ड के ऊपर हाथ रखो और बोलते रहो थर्ड आई, थर्ड आई, बोलते रहो। आपको जो है ना, कहां पे देखना है, जहां पे नंबर दिख रहा था ना, वहां पे देखो। वहां पे आपको कुछ ब्लर या कुछ कलर दिख रहा है, जब तक ना दिखाई दे तब तक बोलते रहो थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। वेरी गुड। थर्ड, यस 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 यस, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। वेरी गुड। अभी देखो आपको ब्लर दिख रहा है, धुंधला धुंधला। ओके ओके, अभी क्लियर करो, उस धुंधले को क्लियर करो बाय सेइंग मुझे क्लियर दिख रहा है, 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 मुझे क्लियर। आवाज कर सकते हो, मुझे clear- स्मेल ले सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बताओ अभी क्या है? जेड। जेड। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक दैट, अप्रिशिएट करना है, क्लैप बजाना है। देखिए ध्यान से, ये प्रैक्टिस के दौरान इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जो है, या बड़े जो कर रहे हैं, आंखों पे रुमाल पट्टी बांधेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे थर्ड आई कितना परसेंटेज है, 100 हुआ तो भी चैंटिंग करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब बच्चे के हाथ में देंगे तो ऐसे नहीं बोलना है क्या है, बच्चों को बोलना है कि जब हाथ रखोगे आपको जो है धुंधला आने तक आपको बोलते रहना है, चैंटिंग करना है। एक बार धुंधला दिख गया तो बाद में बच्चों को आने वाला है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रैक्टिस जो मैंने अभी बताया वो आपको डेली करना है, ऐसे ही सिस्टम को फॉलो करना है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है,
ध्यान से सुनिएगा, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे मन के विचार कम होते हैं। जैसे जैसे हम डेली ध्यान करेंगे ना, हमारे विचार कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे। हमें यहाँ पे जो हमारा अज्ञा चक्र है उसको हमें थॉटलेस अवस्था पे लेके जाना है, कि वो एनर्जी, वो बैलेंसिंग उसको करना है। मैं एक एग्जांपल दूं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हमारा फैन है ना, जो अभी घूम रहा है हमारे ऊपर, अभी फैन है, इसकी कार्य है हवा आना, यानी इसका काम है हवा आना। लेकिन ये कार्य उसका तब होगा जब ये स्पीड पे रहेगा। मान लीजिए कि उसका रेगुलेटर है, 1 स्पीड, 2, 3, 4, 5 पे बहुत अच्छे से हवा आएगी। यस माय फ्रेंड्स, 5 के ऊपर हवा बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। लेकिन मान लीजिए कि वो 1 पे है तो हवा उतनी नहीं आएगी। एग्जैक्टली सेम हमारा चक्र है, वो घूमेगा माय डिफेंस। वो जब अच्छे से घूम रहा है तो उसका कार्य है आंखें बंद करके देखना, मेमोरी, नास मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, इमेजिनेशन, ये पावरफुल होगा। लेकिन वो घूमना बंद है या कम है तो वो नहीं आएगा, या उसका काम नहीं होगा। अभी क्या करना है, याद रखिए इन चीजों को। अभी जब आप पूछोगे ना थर्ड आई कितना परसेंटेज है, आज हमने पूछा, वो 87 तक शुरू का नंबर है। इस 87 हमें ये बताता है कि हमारे 87% विचार कंट्रोल हुए हैं। 87% विचार हमारे कंट्रोल है। हमारे विचार 100% कंट्रोल नहीं है, तो हमें लेट दिखाई देगा या दिखना नहीं चालू होगा। तो जब हमारा थर्ड आई 100% हमें दिखेगा, शुरू का नंबर मैं बोल रहा हूं 100% होना चाहिए। जब शुरू का नंबर 100 आएगा ना, तो हमें आंखें बंद करके दिखना चालू होगा। तो आज हमने चेक किया 87 है। जब हम कल ध्यान करेंगे और चैंटिंग करेंगे, थर्ड आई ऐसे बोलेंगे, तो वो नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लगेंगे कि वो जो नंबर है ना 100 आएगा। जब तक वो 100 नहीं आएगा तब तक हम आंखें बंद करके, क्लैरिटी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी जो उबलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। 99.9% पे पानी उबलता नहीं है। 99% पे पानी नहीं उबलता, 100%। तो वैसे ही हमारे विचार 100% कंट्रोल चाहिए, विचार शून्य होना चाहिए, तभी आंखें बंद करके दिखेगा। तो हमारा चक्र 100% घूमना है, 100% वो एक्टिव होना चाहिए। तो हम पूछेंगे कि थर्ड आई कितना परसेंटेज है, उसको हमें मेंटेन रखना है 100। कभी भी बच्चे के पूछेंगे या बड़े हो पूछेंगे कि मेरे थर्ड आई कितना परसेंटेज है, वो शुरू का नंबर 100 चाहिए। वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। वो बढ़ने के लिए हमें कॉन्शियसली चैंटिंग करनी है आफ्टर मेडिटेशन, जो हम अभी किए, थर्ड आई ऐसे बोल के जो है उसमें एनर्जी जाएगी, वो घूमना चालू हो जाएगा और हमें दिखना शुरू हो जाएगा। लाइक दैट भी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपको आगे चल के ये सब चीजें करनी है और आपको दिख रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी थर्ड आई अगर खुल गई है तो। अभी आपने वीडियो पूरा देखा है, मुझे 100% पता है कि आपने 100% इसको किया है। और ये करने के बाद आपके बच्चों के या आपके खुद के रिजल्ट भी आए हैं। आप भी आंखें बंद करके अभी देख सकते हो। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे और आपको आंखें बंद करके दिखा, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉल कीजिए। आप मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि मुझे आंखें बंद करके दिख रहा है। तो मेरा ये मकसद, माय फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आपकी थर्ड आई खुले और आप अपने आप को और डेवलप करो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि ये थर्ड आई प्रोसेस जो है हर एक पेरेंट्स करे, हर एक बच्चा करे, हर एक इंसान करे। और ये करने के बाद मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको अभी गाइडेंस की जरूरत है, आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। तो अगर आपको आंखें बंद करके अभी दिखा है तो हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे आगे जाना है। आंखें बंद करके तो आपको दिख रहा है, आंखें बंद करके आपको चीजों को रिकॉग्नाइज भी करोगे। लेकिन मेरा मिशन है माय फ्रेंड्स, मुझे ये चीजें 10 लाख बच्चों को सिखानी है। मैं आपकी हेल्प चाहता हूं। आपको ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट दीजिए। और माय फ्रेंड्स, मेरा जो मिशन है कि हर एक बच्चा और एक परिवार मेडिटेशन करे, क्योंकि मेडिटेशन का महत्व हम जानते हैं। उसका करना माय फ्रेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज के युग में जो भी टेक्नोलॉजी का युग, जैसे मैं कहूँ मोबाइल या टेक्नोलॉजी, एआई अभी है, तो इसमें हमारा मन स्थिर होना जरूरी है। विचारों से हमें कंट्रोल करना जरूरी है।
तो हर एक परिवार का सदस्य ध्यान करे, वो आदत लगे, ये मैं चाहता हूं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कीजिए ना, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे मेडिटेशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। हमारी आप प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे ब्यूटीफुल कोर्स भी है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी पावर का ब्यूटीफुल मेडिटेशन से वो भी आप कर सकते हैं। और एक चीज कहूं, अभी ये जो प्रोसेस है आंखें बंद करने का, वो बस आंखें बंद करने के लिए सीमित नहीं है, उसके और भी कई लेवल्स है। उसके अंदर काफी कुछ है जहां पे हम और चीजें कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, हमारा एक एडवांस कोर्स है, उसे मैं कहूँ थर्ड एक्टिवेशन का हमारा एडवांस कोर्स है, जिसमें हम थर्ड एक्टिवेशन, रेखी, NLP, अगेन हमारा जो मेमोरी पावर का कंसेप्ट है वो आपको सिखाते हैं। जिसमें थर्ड एक्टिवेशन बस आंखों के ऊपर रुमाल या पट्टी बांधने का नहीं, उससे भी आगे आंखें बंद करके जो हमने पढ़ा है वो आंखें बंद करके पूरा का पूरा एक बार पढ़ के याद हो जाए, या फिर हमें क्वांटम स्पिरिटिंग इसमें से पूरी किताब हम पढ़ सके, ऐसा कुछ हम सीखने वाले हैं उस एडवांस कोर्स में। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, तो थर्ड आई ये बहुत मदद करता है। आंखें बंद करके हम अपने बॉडी को देख सकते हैं, जिस तरह से हम बंद आंखों से सामने की तरफ देख सकते हैं, उसी प्रकार हमारा नाड़ी का शरीर हम देखें, जहां पे भी बीमारी है उधर देख के उस बीमारी को निकाल भी सकते हैं। ये ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो हम एडवांस प्रोग्राम में सीखेंगे। अगेन माय डिफेंस में आपको एक चीज बता दो, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये चीज है माय डिफेंस NLP। ये पर्सनली मैं कहूं, थर्ड एक्टिवेशन करने के बाद जो बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो NLP से मिलता है। आप कोई भी प्रॉब्लम में है, अगर आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आपके बच्चे का गुस्सा है, टीवी के प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, बहुत टीवी देखता है, बहुत मोबाइल खेलता है, गुस्सा है, या एंगर कंट्रोल, या स्लीप, आंखें बंद करके हम जो सो जाते हैं, तो उस नींद को कैसे कंट्रोल किया जाए। नींद आती नहीं है, जल्दी उठना है, या नींद दोपहर में आती है, पढ़ाई करते समय नींद आती है, या नींद को कैसे कंट्रोल करें, वो सभी स्लीप मैनेजमेंट, वो पूरा ट्रेनिंग, साथ ही साथ माय डिफेंस मेडिटेशन के बारे में आपको और गहराई में, हमारे 7 चक्रास है, नाड़ी का शरीर है, उसको हमें कैसे बैलेंस करना है, ये सभी चीजें एडवांस प्रोग्राम में। वो ऐसा प्रोग्राम है, क्या कहो, हजारों लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है, आप भी ले सकते हैं। और वो प्रोग्राम मैं आपको देना चाहता हूं, तो जरूर हमारे टीम को कॉल कीजिए, वो जरूर लीजिए। और दूसरी बात कि ये प्रोग्राम तो मिलेगा, लेकिन आपको मैं लाइफ टाइम सिखाने वाला हूं। हर मंडे को मीटिंग रहेगी रात को 9 से 10 बजे। मैं आपको पर्सनली आपको 1-on-1 गाइड करूंगा कि आपका प्रोसेस क्या चालू है, आपको आगे क्या करना है, कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अगर हमारा आप टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, ये चीजें सीख के और बच्चों को सिखाना भी चाहते हैं, तो वो भी आपको गाइडेंस मिलेगा। तो जरूर वो एडवांस प्रोग्राम थर्ड एक्टिवेशन का कीजिए, और इसके बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है क्या? आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है क्या? आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपके बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफी प्रूफ है, और ये आंख लाइफ टाइम के लिए है। मेरे फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रिय है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मेरे फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज
आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। और जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मजेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीजें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? कृष्ण संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनो है। क्या बात है, कृष्ण संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8KG 851993। ये लो, नंबर सही बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज वो पूरा पेज का पूरा। पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। वो तो जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उससे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है,
सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। कि थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जी, इसमें से 2 to 1 नंबर भेद निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। Use the apostrophe as the default label perfect character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफी पसंद आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम काफी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज आसानी से समझने वाली है, बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं हर रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट में चाहूंगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूंगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली, मेरे काफी
टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग। मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूंगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करे, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूंगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी। पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक जबरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब आप अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो इजीली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीजें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूं। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूंगा। और मैं बताऊं, ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूंगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज सर, हम ये चीजें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूं, हजारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊं, मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे 1,500 से भी ज्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊं, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है, ये चीजें सिखा रही है। मैंने ये चीजें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूं ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीजें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और हमारे फ्रेंड्स, ये चीजें सीखने के बाद हमारे फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है।
मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीजें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की जिंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूं। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूं, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की जिंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूंगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। दादा साहब बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन में मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी। कंसंट्रेशन से तब पढ़ते हैं और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई है। तो पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था। राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने बुक दी थी फ्लिप करने को और आपको बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मेरे ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक वी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत fantastic था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। मेरे बच्चों में जो छोटी बेटी है ना, में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। वो उसकी हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है, अच्छे से बैठ पाती है। यानी स्टडी में जो स्टेमिना था वो भाग जाती थी, अभी स्टेमिना बहुत बढ़ गया है, खुद ब खुद पढ़ाई करती है।
और उसका मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। ये आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अब हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इससे कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, आपको बहुत पसंद आया वो? हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करे तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। मेडिटेशन करने से बच्चा पूरा ये पढ़ाई में भी और एग्जाम में जो 5-6 मार्क लाता था ना, अभी 80-90 से पूरा 80%, 90% आ जाता है पूरा। अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, सब आ रहा है। पढ़ाई की वो खुद पढ़ता है बैठ के। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है सिटी। मैं जो बांग्लादेश के यहाँ पर एक सिटी है चावड़ा, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको? कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थोड़ा इससे यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपके लोगों को दिखाई देने लगा? Within 1 week he was able to recognize the colors, then recognize the alphabet ABC। इमीडिएट एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। जो भी पूछता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। 20 मिनट सवेरे और दोपहर को भी एक स्कूल के आने के बाद 20 मिनट मेडिटेशन भी करता है। एग्जाम रहेगा तो उसके अनुसार वो मेडिटेशन करता रहता है। सर ने मुझे फोन पे बताया था कि सर वो एग्जाम में जाता है ना, तो उसको बस एक बार पढ़ना होता है, पूरा दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल सही है सर। ज्यादा मेडिटेशन भी होता है और स्टडी भी हो जाता है, और वो भी परफेक्ट हो जाता है कि कोई जो भी पहले उसको जितना टाइम लगता था स्टडी में, उससे कम से कम वो 75% डिक्रीज हो गया था। जो 2 घंटे लगते थे पढ़ने में, अभी वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में ही पढ़ ले रहा है। सर पहले आंसर ये करने में बहुत वक्त लगता था, पर अभी कम वक्त में बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। और तभी तो बहुत देर लगती थी, तब भी अच्छे से बता नहीं पाता था, पर अभी तो बहुत अच्छे से बता पाता हूँ। वेरी गुड। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर जो कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहले आया कि टीवी बिल्कुल बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, तो इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। सब बताया। और तीसरी चीज इनके अंदर बहुत ही बदलाव अच्छी है कि पढ़ने में कम समय में नहीं देखो, पढ़ने का हमेशा कुछ न कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लग जाते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, तो जाके पढ़ रहा है। ये अपने लोग किताबें पढ़ लेते हैं
इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इंग्लिश बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल यूं तो देता हूँ, बांध देता हूँ और इस्तेमाल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं। फिर ये आंख बंद करके अपने बच्चे को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपये कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो ये करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा और मैं अब जो भी पढ़ता हूँ मुझे तुरंत याद हो जाता है। स्कूल में बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहा है सर, 100 मतलब 20 में 20 मार्क्स ला रहे हैं दोनों बेटा। अच्छा अच्छा। 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5, रोज मतलब बेस्ट स्कूल का। अरे वाह। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देख रहा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो करी। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, तो अभी पढ़ाई में बहुत अच्छे उसके मन से पढ़ाई करता है। अरे वाह। पहले हमें बताना पड़ता था और मार के बताना पड़ता था पढ़ाई के लिए, अब उसके मन से करता है। इतना चेंजेस हो गए हैं। ये सभी क्लब हो जाएंगे और फिर जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? पर वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो फेसबुक पर मैंने अर्ज देखा, तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण तेव्हा करायला ते मेडिटेशन करायला लागले, तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागला, उत्साह यायला लागला। वाटायला लागले। ओके, नंतर मैं बता रही हूँ, गाँव से जुड़ रहे हैं, हिंदी थोड़ी आती है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जो करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारे जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। नहीं, कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। मोबाइल पे से लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके सामने आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया, 2 दिन के नाइस 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 नाइस। हाँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। स्कूल टीचर्स, ट्यूशन
ऐसा चेंज हो गया ऋतिक को चेंज हो गया। दिखने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर दिखने दो मुझे दिक्कत है सर बीते आपने बता रहे थे वेरी गुड वेरी हमारी फैमिली को गिफ्ट हो तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए कोई टेंशन नहीं है सर आप कौन को भी पढ़ने दो मैं तो एक्टिव हूँ सर वेरी गुड। इसमें अपना हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना तो हाईली एक स्थान बन गया समूह सर इसमें डाउट नहीं है जितने लोग को लेना चाहते हो बोले तो भी डाउट नहीं है सर इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो क्या अपने लिए पूरा लास्ट देखा था सर वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है। रीति क्या बताओ सेशंस कैसे लगे वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन कैसा लगा आपको यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा 30 डेज का अच्छा लगा मजा आया आपको पूरा यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सब मैं खुद के बारे में बताऊँ ये मैंने बनाया ना यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में तो मैंने बना मेरा पहला वीडियो देखा था डे 1 का देखा था मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या ये कुछ बनाया तुमने यानी इतना खूबसूरत और मुझे लगा था यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब ओके उनका बिजनेस है एप्पल का वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए और बहुत अच्छा लगना चाहिए वो राउंड द मोमेंट हमें पहले आना चाहिए और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज से मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है तो कितना जबरदस्त बना गया है ओके वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे और काफी समय मैंने भी याद है रात को मैं 2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा पेरेंट्स को अच्छा लगेगा मुझे पूरा विश्वास है इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया और हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए यस बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक सही 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर बहुत बच्चे को डालना चाहिए सर यस हर एक बच्चे को डालना चाहिए डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा यस नहीं पता चलेगा पता चलेगा करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूँ यस डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले आप ही धनी बच्चों के लिए और बड़े लेवल पे अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के सबसे टकराने को शिखर पर